राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के अब तक के सभी कार्तिक मास के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम सुनेंगे गोकर्ण और धुंधकारी की महान कथा जो श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। वहीं एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव नाम से प्रसिद्ध वह वेदों के ज्ञाता थे। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके द्वारे से कोई भी भिक्षुक कभी खाली हाथ नहीं लौटा करता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली रूप से सुंदर तो थी, परंतु स्वभाव से अत्यंत कटु और झगड़ालू, बात बात में कलेश करने वाली, घर में अशांति फैलाना मानो उसकी आदत ही बन गई हो। आत्मदेव जी का स्वभाव शांत था, पर घर में निरंतर कलेश और ऊपर से संतान न होने की पीड़ा उनके मन को बहुत दुखी करने लगी। धीरे धीरे आत्मदेव जी को घर स्वर्ग नहीं नरक जैसा लगने लगा। समय बीतता गया, पुण्य कर्म किए, दान किए, यज्ञ किया, पर संतान सुख नहीं मिला। एक दिन आत्मदेव जी सोचने लगे, यदि संतान ही नहीं तो पितरों का पिंडदान कौन करेगा, वंश आगे कैसे चलेगा। दुख इतना बढ़ गया कि उन्होंने निश्चय किया, मैं वन जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और वे जंगल की ओर चल पड़े। उसी समय एक महान संत एक सरोवर की ओर जल पीने जा रहे थे। आत्मदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े। संत ने पूछा, तुम अत्यंत दुखी और चिंतित दिख रहे हो, बताओ क्या पीड़ा है। आत्मदेव जी बोले, महाराज, घर में कलेश है, संतान नहीं है, वंश रुक जाएगा। मैं जीवन से निराश हूँ, इसलिए आज वन में प्राण त्यागने आया हूँ। संत ने दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, हे आत्मदेव, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान योग नहीं है। संतान का मोह छोड़ दो और भजन में मन लगाओ। आत्मदेव बोले, महाराज, मुझे कोई उपदेश ना दीजिए, मुझे तो बस पुत्र चाहिए। यदि पुत्र नहीं मिला तो मैं यही प्राण त्याग दूं। उनकी आर्त पुकार सुनकर संत ने कहा, विधाता का लेख मिटाना कठिन है, पर तुम्हारी भक्ति देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से एक दिव्य फल प्रकट किया और बोले, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक ज्ञानी पुत्र होगा। आत्मदेव जी के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। वह फल लेकर घर लौट गए। आत्मदेव जी जब फल लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने प्रेम से अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दिया। धुंधली ने फल को देखते हुए कहा, अभी नहीं खाया जाता, नहा धोकर पूजा करके शुभ मुहूर्त देखकर खाऊंगी। और उसने फल अपने पास रख लिया। पर उसके मन में डर था, संतान होने में कष्ट सहना पड़ता है। गर्भ, प्रसव, देखभाल, मैं ये सब कैसे देखूंगी, कैसे सहूंगी। धुंधली का स्वभाव जटिल, मन कठोर और बुद्धि छल से भरी थी। उसने अपनी बहन को बुलाया और रो रो कर कहने लगी, बहन, यह फल गर्भ देगा, पर मैं गर्भ का कष्ट नहीं सह पाऊंगी, तू ही कोई उपाय बता। बहन बोली, मेरे गर्भ में तो पहले ही बच्चा है, तू ऐसा कर, मेरे पति को धन दे देना, झूठा गर्भ ठहरा लेना। जब मेरा बच्चा जन्म ले, मैं उसे तेरे घर पहुंचा दूंगी और कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली ने खुशी खुशी यह छल स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी बहन ने एक और बात कही, जो फल लाया गया है पहले गाय को खिलाकर देख कि फल सच में गर्भ देता है या फिर नहीं। धुंधली ने ठीक वही किया। उसने वह फल गौशाला में बंधी गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने उसे अपने घर बुलाकर घोषणा कर दी, देखो, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। आत्मदेव जी की आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने सोचा, संत का फल सफल हुआ। उनका हृदय आनंद से भर गया। उधर गौशाला में उस गाय ने भी संतान को जन्म दिया, लेकिन वह सामान्य बछड़ा नहीं था। उसका शरीर मनुष्य जैसा और कान गाय जैसे थे। उसका तेज दिव्य था, उसका रंग स्वर्ण जैसा कांतिमान। यह योग बल का चमत्कार था, क्योंकि संत ने फल मनुष्य जन्म के लिए दिया था। आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। समय बीतते ही दोनों युवक बने। गोकर्ण वेदों के ज्ञाता, शांत, विनम्र, सत्य, धर्म और भक्ति से युक्त, सबका हित करने वाले, तेजस्वी और ज्ञानी महात्मा बने। और धुंधकारी क्रोधी, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, लोभ और गलत संगति में रहने वाला,
दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। जिस माता का स्वभाव जैसा वैसे ही संस्कार संतान में उतरते हैं। यही सिद्ध हो गया। धुंधकारी पशुओं की तरह खाना, चोरी करना, मारपीट करना, किसी का भी अपमान कर देना, यह सब उसका दैनिक जीवन बन गया। धीरे धीरे वह वेश्याओं के साथ रहने लगा और अपने घर की पूरी संपत्ति, आभूषण, धन, यहाँ तक कि बर्तन तक उन पर लुटा दिए। आत्मदेव जी ने जब उसे समझाया, बेटा तुम हम सबको दुख दे रहे हो, यह मार्ग पाप का है, तब धुंधकारी क्रोधित होकर अपने ही पिता को पीटने लगा और फिर अपनी माँ धुंधली को भी। अब घर में आंसू थे, भूख थी, हिंसा थी, दुख था, बस शांति नहीं थी। धुंधकारी के दुष्ट आचरण दिन प्रतिदिन अत्यंत भयंकर होते गए। वह चोरी करता, मारपीट करता, पशुओं का मांस खाता और वेश्याओं के साथ व्यभिचार में डूबा रहता। उसके कारण घर में भूख, अशांति और डर बस गया था। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाकर प्रेम से कहा, बेटा ऐसे पाप के मार्ग से केवल विनाश मिलता है। तुम हमारे घर का नाश कर रहे हो। परंतु धुंधकारी को यह बात सहनीय नहीं हुई। उसने अपने पिता को ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत के शब्द याद आ गए, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। अब बात स्पष्ट हो चुकी थी। धुंधकारी संतान नहीं, अनर्थ के समान था। जब धुंधली ने अपने पति को पीटते देखा, वह उन्हें बचाने दौड़ी, परंतु धुंधकारी ने माँ को भी नहीं छोड़ा। दिन प्रतिदिन के अत्याचार से धुंधली का हृदय टूट चुका था। घर में ना अन्न, ना धन, ना सम्मान, सब कुछ समाप्त। निराशा में धुंधली ने सोचा, ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है, और रोते रोते वह कुएं के पास पहुंची और वहीं कूदकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार धुंधली को दुर्गति मिली। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र की क्रूरता देख घर छोड़ने का निश्चय किया। गोकर्ण जी ने उसे समझाया, पिताजी संसार त्याग कर वन में भगवान का नाम जपिए, तप और भक्ति से आपको परम धाम मिलेगा। आत्मदेव जी ने यही किया। उन्होंने वन में साधु संतों की सेवा, नाम जप और भजन करना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी का जीवन सफल हो गया। अब घर में कोई रोकने वाला नहीं था। धुंधकारी और भी उन्मत्त हो गया। वह 5 वेश्याओं को घर लेकर आ गया। उन्हें सुख देने के लिए वह चोरी करता, लूटता और जो मिलता सब खर्च कर देता। एक दिन वेश्याओं ने उससे कहा, अब हमें सोने की माला चाहिए। धुंधकारी ने माला लाने का वादा किया और बड़ी चोरी की तैयारी करने लगा। लेकिन जब वेश्याओं को डर हो गया, अगर वह पकड़ा गया तो राजा उसे फांसी देगा और हम भी दंडित होंगे, तो क्यों ना इसे ही मार डालें। रात्रि के समय जब धुंधकारी सो रहा था, उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया, फिर उसके गले को दबाया, उसके मुंह में जलते कोयले भरे और अंत में उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। धुंधकारी की भयंकर मृत्यु हो गई और उसका शरीर घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। वेश्याएं सारा धन लेकर भाग गई। अब धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। वह चीखता, रोता, पर कोई सुन नहीं सकता था। वह भूखा प्यासा भटकता रहा, परंतु प्रेत के शरीर में न पानी पी सकते हैं, न भोजन कर सकते हैं। यह दुख करोड़ों कष्टों से भारी है। धुंधकारी अब प्रेत योनि में था। उसका शरीर नहीं था, परंतु भूख, प्यास, दर्द, तड़प सब वैसा ही। वह रोता था, पर आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। एक ही आशा थी, मेरे भाई गोकर्ण जी मुझे अवश्य बचाएंगे। इसी विश्वास में वह तीर्थों, राजमार्गों, शमशानों में भटकता रहा। एक दिन गोकर्ण जी यात्रा से लौटकर घर आए। तभी धुंधकारी प्रेत ने एक तेज चीख के साथ गोकर्ण जी के सामने रूप धारण किया। उसका शरीर धुएं जैसा, हवा जैसा, पर आंखों में दर्द की ज्वाला। वह करुणा स्वर में बोला, भैया मेरे पापों ने मुझे प्रेत योनि में डाल दिया है। मैं ना जिंदा हूँ ना मर सकता हूँ। कृपया करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, भाई चिंता ना करो, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूंगा, पर इस योनि से मुक्त साधारण साधन से नहीं होती। हमें एक असाधारण उपाय करना होगा। गोकर्ण जी ने विद्वान ब्राह्मणों और साधु संतों को बुलाया। सबने शास्त्र खोले, ग्रंथ देखे, विचार किया और निष्कर्ष निकला, प्रेत योनि से मुक्ति तब होगी जब भगवत कथा का 7 दिन पूर्ण नियम और भक्ति से श्रवण किया जाए, और वह भी धुंधकारी के नाम से। स्थान तय हुआ, एक विशाल पीपल का वृक्ष। वहीं आसन लगाया गया। गोकर्ण जी ने शंख फूका, धूप जलाई,
कलश स्थापित किया और कथा का संकल्प किया। चारों ओर संत, ब्राह्मण, गृहस्थ और भक्तजन बैठ गए, लेकिन धुंधकारी कहाँ बैठे? वह शरीरहीन था। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम इस पीपल के खोखले तने में बैठ जाओ, वहीं से कथा सुनना। धुंधकारी वृक्ष के भीतर बैठ गया। जैसे ही गोकर्ण जी ने बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वातावरण में शांत दिव्य कंपन फैल गया। कथा आरंभ हुई। श्री कृष्ण की महिमा, भक्तों का प्रेम, जीवन का सत्य, अहंकार का परिणाम। धुंधकारी जीवन में पहली बार ध्यान से सुन रहा था। कई लोग सुनने आए, कई ने सोचा, अरे कथा तो हर समय होती है, और वे घर लौट गए। पर धुंधकारी वह कहीं नहीं गया। उसके लिए यह कथा जीवन नहीं, मुक्ति थी। गोकर्ण जी ने कथा का समापन मंत्र बोला और उसी क्षण पीपल के तने से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश आकाश की ओर उठा और परम धाम में लीन हो गया। धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। सभी लोग आश्चर्य और आंसू से भर गए, क्योंकि उन्होंने एक प्रेत को भी मोक्ष दे दिया। इससे हमें यही संदेश मिलता है, जीवन चाहे कितना भी बिगड़ जाए, पाप कितना भी क्यों ना हो, पर यदि एक बार भक्ति और श्रवण में लग जाए तो मुक्ति निश्चित है। जब धुंधकारी को भगवत कथा श्रवण से मोक्ष प्राप्त हुआ तो सभी लोग आश्चर्य और आनंद से भर गए। उन्होंने गोकर्ण जी से पूछा, महाराज यह तो अद्भुत है, क्या भगवत कथा का श्रवण हर जीव को मोक्ष दे सकता है? गोकर्ण जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, परंतु ध्यान, भक्ति और निर्मल चित्त से कथा को सुनना आवश्यक है। कथा केवल पढ़ना सुनना नहीं है, कथा मन को बदलना है, कथा हृदय को पवित्र करना है, कथा जीवन को भगवान की ओर मोड़ना है। जब हृदय का द्वार खुल जाता है तभी भगवान का प्रेम उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि उसने 7 दिन बिना भटके, बिना उठे, बिना ध्यान विचलित किए पूरी भगवत कथा श्रवण की। यह कथा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संपूर्ण अमृत है। भगवत श्रवण से पाप नष्ट होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, संस्कार सुधरते हैं, मन शांत होता है, भय समाप्त होता है, जीवन में प्रकाश आता है, मृत्यु के बाद मोक्ष निश्चित होता है और सबसे बड़ा, भगवान हृदय में बस जाते हैं और जहाँ भगवान बस जाए वह अंधकार का प्रवेश नहीं होता। जीवन के लिए यही संदेश है। कर्म अच्छा रखे, वाणी मधुर रखे, मन को भगवान में लगाएं, प्रतिदिन थोड़ा सा नाम स्मरण अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में सप्ताह में एक बार भागवत, रामायण, तुलसी या गीता का पाठ करें। घर में शांति, सुख और लक्ष्मी स्थायी हो जाएगी। जीवन में कोई भी गलती हो गई हो, कितनी भी भटकन हो गई हो, पर जब मन भगवान की कथा में लग जाए तब मुक्ति निश्चित है। यह कथा यही पूर्ण होती है। प्रार्थना है माँ भगवती और श्री कृष्ण आपके घर, परिवार, मन और जीवन में सुख, शांति, प्रेम और आनंद भर दे। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहिते वृंदावनी अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटुप तुम जड़ तनुधारी। सुनी लक्ष्मी ही श्योप्यो ते ही ठामा, करियो वास तुह नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनह सुमुखी जन होहु बिहाला। समी पाई व्योरो पाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोकी तुम जन्म बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्ते कल्प बीत जब गयो,
कल्प त्रित जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति दुंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सहन सहित शिव हारे, मरही ना तब हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिघरी पहुँचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनिर शोक उपारा, ते क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पते ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनुपाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु असहो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ है, सब सुख भोगी परम पद है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा मीनाहि अंतर। व्यंजन हु छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषे ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावे ही, बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न। आशय धन जन लड़ही, ग्रह बसी पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत, वह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पि तुलसी, त सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसी दास। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैग्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटिरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटिरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।